चलो यार तजरीब सवाल कॉम्बिनेशन के बारे में आपने पढ़ा था। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जी दो चीजें कंबाइन होती हैं। आप बताओ कॉम्बिनेशन क्या? सिलेक्शन सिलेक्शन कॉम्बिनेशन का मतलब है वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर फर्स्ट करो हमारे पास n ऑब्जेक्ट, ठीक है, और हम n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं, लेकिन r ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम हम यूज कर रहे हैं। लेकिन इसका फार्मूला क्या बनता है? एनसीआर एनसीआर कैसे ओपन करते हैं? ठीक हो गया। मैंने कल आपको दो बातें बताई थी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, इंक्लूड कर लें सिलेक्शन के लिए, उसको ऑलरेडी इंक्लूड कर लेते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं उसके अंदर, अगर मान लो कि पी ऑब्जेक्ट्स हैं, पी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूडेड है, तो फिर हमारा फार्मूला क्या बनेगा सिलेक्शन का? अगर ऑब्जेक्ट हमारे n है तो हम इसमें करेंगे n माइनस बी सी आर माइनस बी। जब आप किसी ऑब्जेक्ट कुछ ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हो तो उनको आप टोटल में से माइनस कर देते हो, और जो सिलेक्शन करने हो जी में से भी माइनस कर देते हो। अगर सी ऑब्जेक्ट आप एक्सक्लूड कर रहे हो, बी ऑब्जेक्ट अगर आपने एक्सक्लूड करने होता क्या आपने पढ़ा था? हमने कहा था n माइनस बी होगा, लेकिन सिलेक्शन में आर रहेगा, उस सिलेक्शन में से हम उसको माइनस भी करेंगे क्योंकि हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। सिलेक्ट तो हमने n ऑब्जेक्ट करने हैं, और हट करते हैं n में से, लेकिन हम बी को जो है बी ऑब्जेक्ट्स को जो है अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो बाद में हमें सिलेक्शन तो आर की करनी पड़ेगी कितनों में से? n माइनस बी में से। तो इसके कुछ क्वेश्चन है, वो देखिए कि एक क्वेश्चन है, मान लें कि 50 स्टूडेंट्स के क्लास के अंदर, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अगर एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं तो एक कॉलेज जो है वो यूनियन बना रहा है, उस यूनियन के अंदर, जिसे आप कॉलेज यूनियन कहते हैं, कॉलेज यूनियन में उस क्लास में से 3 बच्चे हम उन्होंने सिलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो in how many ways in how many ways students are in how many ways 3 students are college union can be selected? ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं आपके पास? 50। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 50 हैं। 50 है, मतलब इसमें n की वैल्यू आपके पास 50 बन जाएगी। और कितने सिलेक्ट करने हैं? 3 स्टूडेंट्स को भी सिलेक्टेड। तो इनको r के लिए हो जाएगी 3। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या बनेंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 50 ये बनेगा जी 50C3। तो इसका आंसर बनेगा 50 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इनटू 50 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसका जो भी आंसर आया आप निकाल लो। ठीक है, ये ऐसा बनेगा कि 50 मल्टीप्लाई बाई 49 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 47 का फैक्टोरियल
नीचे 3 into 47 का फैक्टोरियल। तो 47 का जो फैक्टोरियल है ये इससे कैंसिल हो जाएगा और अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करा नीचे डिवाइड करा देते हैं इसके ऊपर। यही आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है कि on a New Year day on a New Year day पहले साल के दिन के ऊपर every student send a card to every other student in class। मतलब कह रहे हैं कि क्लास में नए साल के दिन के ऊपर हर स्टूडेंट हर दूसरे तालिब इल्म को एक कार्ड भेजता है। तो उस दिन जो पोस्ट मैन उस क्लास की डिलीवरीज करता है, कार्ड डिलीवरीज करता है, वो 600 है। पोस्ट मैन डिलीवर 600 कार्ड। तो सवाल ये है कि फिर क्लास के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट हैं? How many students are in the class? क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? हाँ जी। सिर्फ एक चीज थी। अगर एक बच्चा How many students are 6 साल का होगी सर जी। in the हाँ जी, कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं? अगर आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि टोटल जो डिलीवरीज हुई हैं पोस्ट कार्ड्स की वो पोस्ट मैन ने की है 600 और हर स्टूडेंट हर दूसरे को एक कार्ड भेज रहा है। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हो सकते हैं? देखो, अगर हम फर्ज कर लें कि अभी इस सवाल को समझने से पहले मान लो कि आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं, S1, S2 और S3, ठीक है ना। अगर हम कहें कि S1 जो है ये सेंड करता है S3 को एक कार्ड, तो S3 भी S1 को एक कार्ड भेजेगा। 2 कार्ड तो ये हो गए, एक भी एक ये, ठीक। S1 अगर S2 को भेजता है तो S2 भी S1 को भेजेगा, ठीक। अगर S2 जो है S3 को भेजता है, S3 भी S2 को भेजता है, तो टोटल कितने कार्ड बन रहे हैं? 6 कार्ड बन रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर हम एक पेयर बनाए, पेयर ऑफ स्टूडेंट कितने बनते हैं? एक S1 S3 बनेगा, एक S1 S2 बनेगा, एक S2 S3 बनेगा। आपके पेयर बनते हैं 3। पेयर कितने बन रहे हैं? 3। अच्छा, आपको ये कैसे लगा पता कि पेयर 3 है? तो आप अंदाजा हो रहा है। अगर हम इसको फार्मूले की वजह से करें तो अगर आपके पास 3 स्टूडेंट है और पेयर बनता है 2 का, तो 3C2 बनेगा ना। अगर हमने बराबर ये पूछ पता करना है कितने पेयर बना सकते हैं 3 तालिब इल्म में, कितने पेयर बनेंगे? 3C2 पेयर बनेंगे। अच्छा, फिर अगर आप देखो 6 कार्ड बनते हैं, इसका मतलब आप जो पेयर है किससे मल्टीप्लाई करा रहे हो? 2 से। यानी हम ये कह रहे हैं कि 2 को मल्टीप्लाई कराएं तो कितने नंबर ऑफ कार्ड डिलीवर होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो आपके पास स्टूडेंट गिवन नहीं है, ये मैंने आपको समझाया है एग्जांपल की हेल्प से। अब यहाँ पे स्टूडेंट फाइंड करने तो लेट कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो n है। लेट कर लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो n के इक्वल है। अच्छा, n है तो कितने उस क्लास में कितने पेयर बनेंगे? NC2 पेयर बनेंगे ना। अगर 3 स्टूडेंट हैं 3C2 बनता है। अगर n स्टूडेंट की क्लास में कितने पेयर बनेंगे? NC2 बनेंगे। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? NC2। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्टूडेंट सी के साथ ये आ जाएगा NC2। 2 से लगा लें तो 2 का जोड़ा बनता है ना हमारा। पेयर में 2 बंदे शामिल होते हैं। अगर 4 बंदे हो तो 3 अबे नहीं, अगर आप कहते हैं कि हमने ग्रुप बनाना है 4 का, तो NC4। अभी तो हम पेयरिंग की बात करें, क्लास में कितने पेयर बनते हैं। क्योंकि अगर हम पेयर फाइंड कर लें तो हम नंबर ऑफ पेयर्स को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम नंबर ऑफ कार्ड्स पर पहुंच जाएंगे।
ठीक है ना। तो NC2 पेयर बनते हैं। अब आप ये बता सकते हो कि इसमें तो इसलिए हम बता टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज जो हुई होगी अब कितनी होंगी। टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज या टोटल नंबर ऑफ कार डिलीवरीज क्या है। ये बनता है 2 into NC2। पेयर को 2 से मल्टीप्लाई करा तो टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज मिलती है। और ये हमें गिवन है कितनी है 600 है, मतलब 600 इज इक्वल टू है 2 into NC2। समझ रहे बात। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो ना तो 600 इज इक्वल टू है 2 NC2 से। ये जरा फार्मूला ओपन करो ना उसको लीड है उसको वो तो आप देखो कि 600 है आंसर लगा देना आप। तो ये 2 into NC2 ओपन करो जरा n का फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल into n minus 2 फैक्टोरियल ऐसे बनेगा ना। यस NC2 का फार्मूला। अच्छा मुझे बताओ अगर मेरे पास n नंबर है तो n की जो बैकवर्ड नंबर होगा तो क्या होगा n minus 1 होगा। n minus 1 का बैकवर्ड क्या होगा तो मैं लिख सकता हूँ 2 into n into n minus 1 into n minus 2 का फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल into n minus 2 फैक्टोरियल। ये आपस में काट जाएंगे बस क्यों दो बैकवर्ड इसमें लिखे हैं जी फॉरवर्ड बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना जी वही काटना है। अच्छा ये 2 इस 2 से काट जाएगा तो 600 इज इक्वल टू आ जाएगा n into n minus 1। ठीक है इसको जरा मल्टीप्लाई कराओ जो क्या बनेगा 600 इज इक्वल टू बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n 600 इधर ले और क्या बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब इसके पेयर बनाओ तो ये बनते हैं वेक्टर ब्रेक करो तो 25 और 24 के पेयर बनेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस प्लस 24n माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप बताओ कि कितने आंसर आ सकते हैं। दो आंसर एक में से n minus 25 का पेयर बनेगा एक बनेगा n plus 24 का इज इक्वल टू 0। ऐसे बनेगा ना तो हाँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 और 25 दूसरी बनेगी n इज इक्वल टू -24। अब मुझे बताओ n हम क्या ले रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कभी नेगेटिव हो सकते हैं पॉजिटिव होंगे। हाँ इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं दूसरा नेगलेक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बनते हैं कितने हैं। क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं। अगर क्लास का हर स्टूडेंट हर दूसरे तालिब इल्म को एक कार्ड भेजे 600 डिलीवरीज अगर होती हैं तो क्लास में 25 स्टूडेंट मौजूद हैं। अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वही जवाब आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं जी क्योंकि दो फैक्टोरियल का आंसर है दो फैक्टोरियल का आंसर आता है 2.1 which is equal to 2। समझिए क्या जी हाँ देखो ना मैंने आपको ये वाली बात बताई थी यहाँ ये बात तो मैं बता मान लो कि हमारे पास क्लास के अंदर अभी हम ये एक जस्ट एक सिनेरियो ले लेते हैं केस लेते हैं क्लास में 3 बच्चे हैं और हर स्टूडेंट जो है वो हर दूसरे को एक कार्ड भेज रहा है तो कितने कार्ड हो सकते हैं जो टोटल डिलीवर होंगे 6 कार्ड डिलीवर होंगे ना। ठीक है अब मुझे बताओ कि एक जो S1 है वो S2 को भेजता है S3 को भेज रहा है इसका मतलब है S1 का पेयर बन रहा है S2 के साथ भी और S3 के साथ भी तो कितने पेयर बनेंगे एक S1 S3 एक S1 S2 और फिर S2 S3 3 पेयर बनते हैं। ठीक है ना। अब ये 3 पेयर कैसे आप फाइंड कर सकते हो फार्मूले की हेल्प से कॉम्बिनेशन की हेल्प से। S1 S2 S3 क्या चीज है ठीक है तो अगर आप इनका पेयर बनाओ तो ये 3C2 का फार्मूला बनता है ना। 3 स्टूडेंट क्यों लिए हम
4 ले लो समझाने के लिए ना, किसी एग्जांपल लेने के लिए। तो 3 अगर हमारे पास स्टूडेंट हैं तो अगर पेयर बनाने हैं तो 3C2 पेयर बन सकते हैं, ठीक है। अब अगर अब ये जब जितने पेयर बन रहे हैं ना, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे टोटल कार्ड है डिलीवर हो रहे हैं। तो इसी सिनेरियो को इस क्वेश्चन में लेकर आओ कि आपको पता नहीं है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि n स्टूडेंट हैं, इनके पेयर बनाए तो कितने पेयर बनेंगे, NC2 पेयर बनेंगे। और जितने पेयर हैं अगर आप उनको 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो आपको टोटल नंबर ऑफ कार्ड डिलीवरीज मिलेंगी, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड डिलीवरीज 600 की वैल्यू, तो 600 इज इक्वल टू बनेगा 2 into NC2, फिर उसको आगे सॉल्व कर लें। और भी क्वेश्चन, ये टू कैसे, ये टू सर ऊपर वाला ही पूछ रहा है, वो उसको समझ नहीं आई। कह रहा है कि 2 की जगह 3 सपोज कर दिया, तो उससे जवाब में भी फर्क आएगा। जाहिर सी बात, यहाँ पे आप अगर ये कहो कि 3 के ग्रुप बना लो, ये क्या चाह रहे हो, तो इसको आप 3 से 3 के पर एक ग्रुप बन सकता है। उसका जवाब सही होगा, उसका जवाब हो रहा है, जाहिर सी बात। वो जवाब सही होगा कि वो भी सपोज कर रहे हैं, ये भी सपोज कर रहे हैं। नहीं, उस तरीके से आपको आंसर नहीं मिलेगा। हम ये कह रहे हैं ईच स्टूडेंट सेंड द कार्ड एवरी अदर स्टूडेंट। मतलब मैं इसको कर रहा हूँ, मुझे करेगा। हाँ, तो ये पेयर बन गया ना, एक पेयर बन, हाँ जैसा कि 3 बच्चे 2 3 3 पेयर बनते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखिए कि सर जी जी और चलेगा ना, मैं वांट टू मोर। ये वीडियो में Look at God, YouTube channel. Hashtag subscribers. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि a person has 7 friends यानी कि एक आदमी के 7 दोस्त हैं और वो एक पार्टी अरेंज करता है, ठीक है। और उसको वो क्या करता है, पार्टी में वो कम से कम जरूर एक बंदे को बुलाएगा, कम से कम एक जरूर बुलाएगा। जो बच्चे आप लोगों से आ रहे हैं, जिस बंदे के 7 दोस्त हैं वो एक पार्टी या डिनर अरेंज करता है, ठीक है। उसमें वो कम से कम एक को बुला रहा है, साथ में थे। कम से कम लफ्ज़ बुला सकता है, कम से कम एक को बुला रहा है, एटलीस्ट वन को इनवाइट करता है। तो कितने तरीकों से वो इनविटेशन सेंड कर सकता है, देखो। तो लेकिन साथ को साथ को मिला सकते हैं, लेकिन एक ही होता है, तो उसको एक को पक्का बुलाते जी एक सवाल है मतलब एक आदमी है वो डिनर अरेंज करता है, उसके साथ दोस्त है, तो वो एक को आदमी को कम से कम एक बुलाता है, एक से ज्यादा भी बुला सकता है। तो कितने तरीकों से वो मतलब एलिमिनेशन कर सकता है डिनर के ऊपर। देखो वो कहता है एक आदमी बुला रहा है ना, ठीक है। अगर मान लो एक को बुलाता है तो कितने तरीकों से बुला सकता है, एक ही तरीके नहीं साथ एक दूसरे से सिर्फ एक को बुलाते हैं, साथ एक को बुलाना है तो 7C1 वे से वो बुलाने से मुराद है सिलेक्शन करनी है ना, मैं इसको बुलाऊं तो उसने 7 सिलेक्ट करना है, तो 7C1 से वो सिलेक्शन कर सकता है। अगर वो जोर से बुलाए तो वो क्या करेगा, 7C2 से, ठीक है। अगर वो 3 को बुलाए
7C3 plus 7C4 plus 7C5 plus 7C6 plus 7C7। ठीक है, तो अगर आप इसको देखो, इनको सॉल्व कर लो, जो इसका आंसर आएगा। सर ये कौन सी ट्रेन है? देखो ना, वो कहता है कि person has 7 friends, he can invite how many invite one or more than one on dinner। मतलब वो एक तो बुला रहा है लाजमी, ठीक है ना। how many ways he can invite one or more than। अब हम उसने यहाँ पे आर कह दिया ना, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास आर का लफ्ज का इस्तेमाल हो तो इसका मतलब है हम लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे, और अगर एंड का लफ्ज इस्तेमाल हो तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। ये इन दोनों लॉज की सिंपल सी पहचान होगी, ठीक है ना सर जी, जी। आप ये तो फिक्स कर देते हैं। वो सर्कुलर परम्यूटेशन में फिक्स करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वो अगर एक को बुलाए, अगर वो एक को बुलाए तो कितने लोगों से इनवाइट कर सकता है? 7C1 वे इनवाइट कर सकता है। अगर वो दो को बुलाए, एक तो बुला रहा है ना, प्लस 7C2। अगर तीन को बुलाए, प्लस 7C3 7C4। टोटल वो 8 कर दो तो इतने वे से वो बुला सकते हैं। सर ये सर जो है, एक को बुलाया 7 तरीकों से, जी, दूसरे को बुलाया 6 तरीकों से, ये सारे एक को आ रहा है। अब 6 से बचे रह गए। हम अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे, हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं जी। हम अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि 7 फ्रेंड में से कितने तरीकों से उसके पास मौका है सिलेक्ट करने का कि उसको बुलाऊं। एक बंदे के लिए 7C1 वे सिलेक्शन के। हाँ, अगर वो कहता है कि वो डिनर की टेबल से जा रहा है, उसके 7 दोस्त हैं, अगर वो बिठाएगा तो कितने तरीकों से बिठाएगा, फिर आप फिर एक को बिठा दिया, फिर वो खत्म, फिर दूसरे को बिठाएगा, वो तीसरा। वो अरेंजमेंट की बात होती है, सिटिंग की बात होती है। यहाँ पे इनविटेशन की बात है जी। मतलब कि एक वन और मोर देन वन अगर तुम्हारा मतलब ये है कि अगर वो इनवाइट करता है तो एक को लाजमी इनवाइट कर रहा है ना, वो पी के नहीं है, वो पी के जी। वो पी के नहीं हो सकता। नहीं, अब इसको वो यहाँ पे देखो ना, एक्सक्लूड और इंक्लूड की बात नहीं होती। He want to invite one or more than one। He want to invite one or more than one। More than one का मतलब हो सकता है 2 या 3 या 4 या सारे हो जाए, ठीक है ना। अगर वो 7C1 है, अगर वो मोर देन 1 की बात कर रहे हैं, वो कितना 1 और मोर देन 1, देन 7C2 7C4 कैलकुलेट करके उनको ऐड कर देंगे। इतने वे से वो इनविटेशन सेंड कर सकता है अपने दोस्त। इसके बाद एक और क्वेश्चन, इसको बनाया आगे, इसको सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग, सिंपल जी। सर 2 मिनट ही रह गए। तो ये बन जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल into 7 minus 1 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल into 7 minus 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल into 7 minus 3 का फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल into 7 minus 1 factorial, which is from plus over 5 factorial 7 minus 5 factorial plus 7 factorial over 6 factorial 6 factorial 6 7 minus 6 factorial 7 factorial 7 factorial 6 factorial factorial तो 7 minus 7 तो वो 7 minus 0 तो से आप इनको मेरा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरह से आप साथ में आगे ना सर कितना टाइम लग गया? सर टाइम आपको सर 8 मिनट है क्या? क्या डॉक्यूमेंट है? मैं बात क्या सर एक मिनट सर एक मिनट ये नहीं वो वो इसका करो तो आपकी आपकी आगे यही बात 24 मिनट की वीडियो होगी, आपका वॉच टाइम कम है। बहुत टाइम के लिए बना के आपने कहा था ये हमें हमारे लिए हमारे लिए बना रहे हैं आप फ्री में आपको ये सदका ही जा रही है
अच्छा एक और क्वेश्चन कीजिए कि ये तो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कहते हैं कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स ऑन अ प्लेन, यानी किसी भी प्लेन के ऊपर किसी पेपर पे या व्हाइट बोर्ड पे कहीं पर भी 10 डॉट्स लगे होंगे, 10 पॉइंट्स लगे होंगे, जिनमें से वो कहता है कि 4 आर, जिनमें से 4 क्या है, तो लीनियर। तो लीनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन मौजूद है, ऑन स्ट्रेट लाइन, मतलब ऑन स्ट्रेट लाइन, ऑन सेम लाइन कह सकते हैं, और या सेम डायरेक्शन। ठीक है। फिर एक ही लाइन में 4 पॉइंट मौजूद है, लेकिन एंड दूसरे इन 4 के अलावा जो बाकी है ना, एंड एक्सेप्ट दीज 4, या शायद हाशिम वो जब कभी डिस्टर्ब नहीं होगी, एंड एक्सेप्ट दीज 4, नो अदर, except these 4, no other 3 points are linear. Question है in how many ways? In how many? ये कहते हैं कि find how many number of triangles can be formed. देखो एक ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें कम से कम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए। अगर मैं एक ट्रायंगल बनानी है तो मुझे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए एक ट्रायंगल को बनाने के लिए। अब इसमें वो कहता है कि 10 आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, जिनमें से 4 कोलिनियर हैं, और उन 4 के अलावा जो बाकी है ना, उन बाकी में कोई भी 3 ऐसे जो कोलिनियर नहीं, यानी जो बाकी बचते हैं उनमें से कोई भी 3 ऐसे पॉइंट नहीं हैं जो एक ही लाइन पर मौजूद हो। सवाल समझिए कि 10 पॉइंट्स है आपके पास, जिनमें से आपके पास 4 पॉइंट कोलिनियर है, उन 4 पॉइंट्स के अलावा कोई और 3 पॉइंट नहीं है जो कोलिनियर हो। तो पूछता है कि कितने तरीकों से आप ट्रायंगल को कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप बना सकते हैं। तो पहले तो आप देखो, अगर आपके पास 10 पॉइंट्स हैं और 10 के 10 अगर आपके पास नॉन कोलिनियर है, यानी एक ही जगह पर मौजूद नहीं है, तो आप 10 पॉइंट में से ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट की सिलेक्शन करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो बनती है वो कितनी बनेगी, कोलिनियर पॉइंट्स के बाद सेम लाइन और स्ट्रेट लाइन। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो बनेगी वो बनती है आपके पास 10 C3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनती है। 10 C3 में से आपके पास टोटल ट्रायंगल बन सकती है। लेकिन मसला ये है कि आपके पास जो 4 पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है। इसका मतलब है उन 4 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनती हैं उनको आपने टोटल में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो सारी तरीके से आप जी इसमें हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फेस या नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यूजिंग कोलिनियर पॉइंट्स, सर नो अदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर ऑन द मतलब उन 4 के अलावा कोई भी 3 पॉइंट ऐसे नहीं है जो सेम लाइन पर नहीं। अब अगर ट्रायंगल पे देखो ना, तो वहाँ पे 2 लाइन तो एक ही लाइन पर है ना, 2 पॉइंट ट्रायंगल में 2 पॉइंट एक लाइन पर होते हैं, लेकिन तीनों एक लाइन पर मौजूद नहीं होते, तो वो भी यही है। तो ये बनेगा 4C3। लेकिन जो कोलिनियर पॉइंट होते हैं ना, उनसे कोई भी ट्रायंगल नहीं बन सकती। यस तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इस वाले ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वो ट्रायंगल बनेंगे जिनमें वो 4 कोलिनियर पॉइंट्स का हमने निकाल दिया। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स
फिर डिनोमिनेटर सेम है। क्या सी 10C3 माइनस 4C3 इसका आंसर आएगा 116। इसको सिंपल सी बात ना सॉल्व कर लेना। असल बात ये समझनी है आपने कि अगर हमारे पास 10 कोलिनियर पॉइंट्स हैं और 10 पॉइंट्स हैं, 4 कोलिनियर हैं। अगर 4 कोलिनियर हैं तो उन 4 में से कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं आप। ये 4 कोलिनियर आ जाए यहाँ से एक लाइन बन गई, ट्रायंगल कितना बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हम टोटल जितनी भी ट्रायंगल बनती हैं उनमें से इन 4 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, तो फिर हमारे पास ये नीचे 3 वाला क्यों लिखा है आपने? क्योंकि 3 पॉइंट मिलाने से ट्रायंगल बनती है ना, तो 3 पॉइंट ग्रुप बनेगा तभी ट्रायंगल बन पाएगी।